हाउ इज कैंसस ट्रीटिंग यू? सेफ्टी का कैसा सीन है? थोड़ा बेकार है. Like some cities, it is honestly very pathetic. Like Kansas तो थोड़ा सा अभी ठीक हो गया है, but lately gun fights ये वो तो मतलब it's a everyday, किसी भी क्लब में कहीं भी It's an everyday thing. it's every. आप शिकागो का जस्ट टाइप गूगल में टाइप करना कि गन फाइट इन शिकागो, you will see every day 6 to 7 people dying, killed like on streets every day. South Chicago, we were in Chicago before this. So हम लोग नॉर्थ शिकागो में थे, जस्ट बाय लेक साइड. सो साउथ शिकागो कोई जाता ही नहीं था हम में से. लाइक कैब वाले ने बोल भी दिया कि थ्रू साउथ शिकागो, वी सेड नो. क्यों ऐसे? गरीबी, देन ब्लैक पॉपुलेशन, देन माइग्रेंट्स, लाइक जो वेनेजुएला मेक्सिको के गैंग्स थे बड़े बड़े, MS-13 और ये सब. सो दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स वेरी वेल इन US नाउ. सो दे आर एक्सटॉर्टिंग, है ना, वो सारे ड्रग्स एंड तो इट्स. और मार रहे हैं ये नॉर्मल सिटीजन्स को मार रहे हैं कि आपस में लड़ते हैं? आपस में गैंग्स राइवलरी, वो मेन गैंग्स है. कि ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप उधर से चले गए उस एरिया से तो आपको लूटेंगे, आप लूट देंगे ट्रेन्स में, न्यूयॉर्क, शिकागो. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउ. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउ. तो वहाँ पे भी ना ऐसे बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक, कि इकोनॉमिकली हाउ वेल यू आर, तो लोग ऐसी कम्युनिटीज में रहते हैं. तो बहुत ही अच्छा सेग्रीगेशन है. देयर इज अ, जैसे कैंसस में देयर इज अ ट्रूस्ट, इसको कहते हैं ट्रूस्ट स्ट्रीट है. तो उससे राइट साइड में सारे ब्लैक्स होंगे, पुअर कम्युनिटीज होंगी ना, बैंक्स उनको लोन देंगे, वो गड्ढे से गड्ढे में ही जा रहे हैं. और उससे इधर ऐसे होंगे, आपके एड्रेस में अगर लिखा होगा कि हाँ इससे इधर का एड्रेस है, बैंक्स आपको लोन देंगे. तो दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, दे आर. तो वहाँ भी ऐसे बहुत सोशल, मतलब वो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. सेम विद शिकागो एंड ऑल दोस प्लेसेस. यू नो हाउ हर कोई ऐसे बोलता है अपने इधर कुछ भी केस होता है, ओके, वेदर इट्स एनी ब्रूटल क्राइम, लोग कंपेयर करते हैं कि आप यूरोप देखो, अमेरिका देखो, वहाँ पे कितना लॉ एंड ऑर्डर सब बढ़िया है. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दिस इज अ पॉइंट. इफ यू टॉक अबाउट, जस्ट सी द फिगर्स, डेटा एंड फिगर्स, हाउ मेनी पीपल आर किल्ड इन शिकागो इन अ डे. किसी इंडियन सिटी में कितने लोग मर रहे होंगे बिकॉज ऑफ गन क्राइम एंड एवरीथिंग. जस्ट आप अभी रैंडमली गूगल करो, अभी देख लोगे आप कि आज ही कम से कम कितनी फाइट, वो गन फाइट हुई होंगी. क्या बात कर रहे हो? हाँ, it's a everyday, it's a everyday affair. So you're telling me कि गन लोग रोज प्योरली वायलेंस की वजह से मरते हैं. मर रहे हैं. पर सिटी वाइज अगर आप डेटा ट्रैक करो, देयर आर अमेरिकन सिटीज जिनमें ज्यादा मर रहे होंगे देन इंडियन सिटीज. ऑब्वियसली आप शिकागो टाइप करो, जस्ट टाइप गन फाइट इन शिकागो. हम तो उस सिटी में रह रहे थे ना, तो हमने ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, लाइक कहाँ गन फाइट्स हो रही हैं वो सब अपडेट होती रहती हैं. So like usually to avoid that location. गन फाइट जहाँ हो रही है उसकी ऐप आती है. हाँ, there's an app. यूएस ने इसकी ऐप बना दी है. Obviously for safety of citizens, कि भाई don't go to that area क्योंकि वहाँ कुछ लड़ाई, हाँ कुछ चल रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं. I've typed gunfights in Chicago versus Mumbai and number of people that die every day because of violence crime. Daily average is 1.1 murder a day in Chicago and Mumbai का 0.4 murders a day. Exactly. And Mumbai और इसकी वो okay. नहीं, आप गूगल में टाइप करो. Population difference बहुत कम है. शिकागो की कहीं भी नहीं है बॉम्बे के सामने. शिकागो इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आफ्टर न्यूयॉर्क, आई थिंक, इन US. पॉपुलेशन तो मुंबई के सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करता. शिकागो बहुत छोटा है, मतलब कंपैरिजन में तो बहुत. तो मुंबई सेफर देन शिकागो. बोलो. लेट्स हमारे इधर जैसे दिल्ली की बहुत बात है, शुड वी कंपेयर दिल्ली विद शिकागो? चलो आप दिल्ली भी कंपेयर करो. नो इंडियन सिटी कैन मैच. दिल्ली इज हायर, थोड़ा कितना ज्यादा, बट पॉपुलेशन वाइज अगर आप करोगे तो बहुत कम है. इट्स लाइक दिल्ली की पॉपुलेशन. शिकागो इज 11 times more dangerous than Delhi per person. Obviously. So if population के according अगर दिल्ली में हर 100 में से फॉर एग्जांपल 1 की डेथ होती है, तो शिकागो में हर 100 में से 15 की डेथ होती है. हाँ, गन वायलेंस इज लाइक, मतलब गन किसी से लेना, किसी के लिए कहीं पे भी जाना, गन लेके फायरिंग करना इज लाइक, आप देख रहे होंगे कितने स्कूल में फायरिंग होती है US में. वो भी कभी आप डेटा चेक करना, लाइक जो मास किलिंग्स होती हैं, लाइक एवरी डे यू वुड हैव हर्ड अबाउट US. आपने अगर यू फॉलो, सो लाइक 40 people killed, 14 killed in school. अभी रिसेंटली टेक्सास में हुआ था, यूनिवर्सिटी में हुआ था, वेयर एन इंडियन गर्ल वाज आल्सो किल्ड. सो इट्स अ वेरी, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है. हाय, बट यू कैन अवॉइड, मतलब गोइंग टू सच प्लेसेस.
बट क्यों हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज योर इशू कि पेरेंटिंग की वजह से? पेरेंटिंग है, फिर बहुत डिफरेंस है लाइक क्लास का ना, मतलब गरीब और अमीर में वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लाइक इट्स। बट जो स्कूल में जाता होगा, I'm assuming कि वो स्कूल में तो सब सारे गरीब एक साथ, सारे अमीर एक साथ, वैसे ही स्कूल होता होगा ना? वहाँ भी एक कंसेप्ट होता है गवर्नमेंट स्कूल, चार्टर स्कूल, प्राइवेट स्कूल। पुलिस के पास टाइम ही नहीं है। हम केसीबीडी को बुलाते हैं कि भैया गन है बच्चे के पास, आ जाओ। वो ना 10 मिनट तो हमसे बात करता है, ठीक है, कि नेम ऑफ किड, साइज ऑफ किड। भैया वहाँ कुछ हो जाएगा, पहुंचो तो सही। तुम्हें बोल दिया गन है वहाँ पे तो जाओ यार। कोई हम स्कूल डिस्ट्रिक्ट तुम्हें थोड़ा झूठ बोल रहा है। उसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं है, क्राइम इतना हो रहा है, स्ट्रेंथ इतनी कम है। मतलब आपने आज मेरी जैसे कार थी, मेरी कार ब्रेक डाउन हुई थी, मतलब किसी ने रात को पार्किंग गैराज आके खोल के कि भैया कुछ होगा वो करके और चला गया। मैंने पुलिस रिपोर्ट लिखाई, दे डिड नॉट रिप्लाई टू मी फॉर लाइक 7-8 डेज। तो कुछ सेम कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है। 7-8 दिन तक पुलिस ने रिप्लाई नहीं किया। छोटी चीजों में तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा आपको। ये चीजें वहां पे, मतलब आपके घर पे चोरी हो गई, आपके घर पे कुछ हो गया, कोई आएगा भी नहीं आपके घर पे, बता रहा हूँ। अगर इमरजेंसी होगी, कुछ मर गया, गोली चल गई, तो आएंगे वो, हाँ, आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद आएंगे। इन प्रायोरिटी नहीं, मतलब प्रायोरिटी अगर आप उनको भी, तो बेचारों को, मतलब उनकी गलती क्या है, उनको भी प्रायोरिटाइज करना है कि मर्डर है भाई, होमिसाइड है, चोरी है, फिर कार ब्रेक डाउन या किसी की कार चोरी हो गई, तो उनके कहाँ से करें? इतनी छोटी सी पुलिस है, क्राइम इतना ज्यादा है हमारी। तो मतलब मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, सभी को, मैं भाई जाओ कुछ रहो। What do you think society wise? Is that America right now better than India? Not at all. तो फिर चार्म क्या है अमेरिका का भी? Money. It's all about money. They have a lot of money. Lot of money. मतलब infinite money जिसे बोलते हैं। Talented हो आप, कुछ भी कर सकते हो। तो वहाँ पे टैलेंट की कदर है कि हाँ, अगर आपके अंदर कुछ है, you have vision, you have foresight, they will assess, they will identify कि हाँ यार ये बंदा सही है, इसको रखो। That's why तो इंडियंस का हम इतनी चीज़ों में पढ़ते नहीं फालतू चीज़ें। लाइक इंडियंस अपना एक उससे जा रहे हैं कि हाँ एक स्टार्टअप बेचना है 10 साल बाद, 5 साल बाद, सबका यही है वहाँ पे। Nobody want to keep it for long. Like everybody, इंडियंस का तो ट्रेंड हो गया है अभी कि बनाया, खड़ा किया, बेच दिया, पैसे बनाया, बेच दिया, फिर बस ऐसे ही कर रहे हैं सब। पैसे बनाओ, फिर बाद में देखेंगे जो होगा। बस हाँ।